प्रॉपर्टी को लेकर ऑलमोस्ट हर घर में कोई ना कोई डिस्प्यूट रहते ही हैं, चाहे वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो या फिर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो। हर घर में आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स ज़रूर देखने को मिलेंगे। ऐसे में अगर कोई प्रॉपर्टी आपके पास आपके पिता के थ्रू या फिर विरासत में या फिर पैतृक संपत्ति आपके पास आने वाली है, लेकिन उससे पहले ही आपका कोई भाई या फिर बहन रेवेन्यू रिकॉर्ड में जाके उस प्रॉपर्टी की जो म्यूटेशन है, नामांतरण है, वो अपने नाम करा लेते हैं, तो ऐसे में क्या वो प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी? क्या सिर्फ म्यूटेशन या फिर नामांतरण कराने से वो प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे? तो आज की इस वीडियो में हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के थ्रू इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर म्यूटेशन क्या होता है, क्या म्यूटेशन के थ्रू आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि आखिर म्यूटेशन होता क्या है। म्यूटेशन को नामांतरण, दाखिला खारिज या फिर जमाबंदी भी कहा जाता है। दाखिला खारिज जो है वो एक उर्दू वर्ड है जिसका मतलब है कोई एक जना दाखिल हो रहा है और कोई एक जना खारिज हो रहा है। इसका मतलब किसी एक पर्सन की एंट्री हो रही है और किसी दूसरे पर्सन की एग्जिट हो रही है। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं ये म्यूटेशन को ही कहा जाता है। अब सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें कि म्यूटेशन क्या होता है, तो म्यूटेशन का सिंपल मतलब ये है कि आपके एरिया का जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है, उस रेवेन्यू रिकॉर्ड के आगे जो भी ज़मीन है, जो भी वो पर्टिकुलर खसरा नंबर है, खातूनी नंबर है, उसके ऊपर किसकी एंट्री है, वहाँ पे किसका नाम चढ़ा हुआ है, उसको ही हम म्यूटेशन बोलते हैं। अब सपोज कि मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ, चंडीगढ़ में एक किशनगढ़ नाम के पर्टिकुलर एरिया में मैं रहती हूँ और उस एरिया में कोई पर्टिकुलर प्लॉट नंबर 10 मेरे नाम पर है, मैं उसकी मालिक हूँ। अब अगर मैं उस एरिया के रेवेन्यू रिकॉर्ड में, उसके रेवेन्यू रिकॉर्ड के रजिस्टर में चेक करूँगी तो वो पर्टिकुलर प्लॉट नंबर 10 के नाम के आगे मेरी एंट्री होगी। तो ये जो एंट्री है इसी को हम म्यूटेशन कहते हैं और इसी एंट्री को हम दाखिला खारिज, जमाबंदी या फिर नामांतरण भी कहते हैं। अब यहाँ पर मोस्टली लोगों को ये डाउट होता है कि उनके नाम पे अगर म्यूटेशन है, दाखिला खारिज या फिर नामांतरण जिसको कहते हैं, अगर उस पर्टिकुलर ज़मीन का म्यूटेशन उनके नाम पर है तो क्या हम उस प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे, क्या वो प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी? तो इससे रिलेटेड अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट आई है, जिसके बाद आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस लैंडमार्क जजमेंट का नाम है अजीत कौर वर्सेस दर्शन सिंह। तो अब हम ब्रीफली इस केस के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इस केस में एक पर्सन की डेथ हो जाती है और उसने अपने लाइफ टाइम में कोई भी विल या फिर कोई भी वसीयत नहीं बनाई होती है। तो अब उसकी डेथ के बाद ये जो प्रॉपर्टी है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग क्लास 1 लीगल हेयर्स के पास आनी थी। अब क्लास 1 लीगल हेयर्स में कौन कौन आता है? जिस भी पर्सन की डेथ हुई है, उसकी मदर, उसकी वाइफ, उसके डॉटर, उसका सन, ये सब जो हैं ये क्लास 1 लीगल हेयर्स में आते हैं। तो अब इस केस में क्या होता है कि एक जो लीगल हेयर है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में जाके वहाँ पे कहते हैं कि मेरे फादर की डेथ हो गई है और मैं इनका लीगल हेयर हूँ, तो इनकी ये जो भी प्रॉपर्टी है इसका म्यूटेशन मेरे नाम पे कर दिया जाए। जिसके बाद जो म्यूटेशन है वो उसके नाम पर हो जाती है। जब बाकी के लीगल हेयर्स को इसके बारे में पता चलता है तो ट्रायल शुरू हो जाता है और फाइनली ये जो केस है वो पहुंचता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस केस को इन डिटेल एनालाइज करती है और उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि म्यूटेशन का सिंपल मतलब ये है कि आपके एरिया का जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसमें आपका नाम चढ़ गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस प्रॉपर्टी का टाइटल भी आपके नाम पे हो गया है, क्योंकि जो म्यूटेशन है वो एक फिजिकल एंटिटी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे। एक प्रॉपर्टी का मालिकाना अधिकार होना, उस प्रॉपर्टी का टाइटल आपके नाम पे होना अलग बात होती है और उस प्रॉपर्टी का नामांतरण, म्यूटेशन या फिर जिसे हम जमाबंदी कहते हैं वो आपके नाम पे होना बिल्कुल ही अलग चीज होती है। क्योंकि म्यूटेशन जो है वो एक फिजिकल एंटिटी है। तो अगर किसी भी प्रॉपर्टी का म्यूटेशन आपके नाम है तो उसका सिंपल मतलब ये है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में क्योंकि आपका नाम चढ़ा है तो उस प्रॉपर्टी का जो भी प्रॉपर्टी टैक्स है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, ये सब जो टैक्सेस हैं ये आपको पे करने हैं। इसका सिंपल सिर्फ यही मतलब होता है कि उस प्रॉपर्टी का जो प्रॉपर्टी टैक्स है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है या किसी भी प्रकार का जो टैक्स है वो कौन फिल करेगा। म्यूटेशन सिर्फ ये बताता है। हालांकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया है कि जो रियल ओनर होते हैं या फिर जो उस प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं
एक्चुअल में म्यूटेशन भी उसके नाम पे होता है। लेकिन सिर्फ म्यूटेशन आपके नाम है तो वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको म्यूटेशन अपने नाम नहीं करानी है। जैसे ही आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं, आप उसके रियल ओनर बन जाते हैं, रजिस्ट्री आपके नाम हो जाती है, तो आपको तुरंत रेवेन्यू अथॉरिटी के पास जाके रेवेन्यू रिकॉर्ड में, रेवेन्यू रजिस्टर में आपको अपने नाम पे उस प्रॉपर्टी की म्यूटेशन जरूर करवानी चाहिए। और वहां पे आपका कुछ नॉमिनल से चार्जेस लगेंगे, जिसके बाद जो वो प्रॉपर्टी की म्यूटेशन है वो आपके नाम पे हो जाएगी। क्योंकि अब आपके नाम पे रजिस्ट्री भी होगी, म्यूटेशन भी होगी, तो ये एक पक्का प्रूफ हो जाता है कि आप ही उस प्रॉपर्टी के ओनर है। तो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूटेशन क्या होता है। और म्यूटेशन जो है वो एक फिजिकल एंटिटी है, वो सिर्फ ये शो करती है कि टैक्स कौन पे करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि म्यूटेशन आपके नाम है तो आप उस प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय में देने के लिए धन्यवाद।